नमस्कार, मैं हूं शाली राज और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आज महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आखिर कुंभ को हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों मिला है, इसको विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का काफी महत्व माना गया है। अलग अलग स्थान पर अर्धकुंभ में तौर पर 6 एवं कुंभ के तौर पर 12-12 साल में लगने वाला ये मेला आस्था और भक्ति का अनूठा समागम होता है। साल 2025 में प्रयागराज महाकुंभ मेला लग रहा है, जिसकी शुरुआत आज यानी 13 जनवरी से हो गई है। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहा ये मेला 45 दिनों तक चलेगा। इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस भव्य आयोजन में देश और दुनिया भर से लाखों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और यहां होने वाले स्नान में डुबकी लगाएंगे। इस बार कुल 6 स्नान होने वाले हैं, जिन्हें शाही नहीं अमृत स्नान के नाम से पहचाना जाएगा। चलिए आज आपको इन स्नान की तिथियों और इसके महत्व के बारे में बता देते हैं। 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग जो दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। इस बार प्रयागराज में जो कुंभ मेला लग रहा है उसे महाकुंभ के नाम से पहचाना जा रहा है, क्योंकि 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में इसकी शुरुआत हो रही है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर शुभ स्थिति निर्मित कर रहे हैं। बताया जाता है कि समुद्र मंथन के समय ही इस तरह से ग्रहों की स्थिति निर्मित हुई थी। इसी के साथ आज रवि योग का निर्माण हो रहा है और भद्रावास योग भी बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए महाकुंभ के पहले अमृत स्नान की, तो प्रयागराज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 13 जनवरी यानी आज ही है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है। हालांकि अलग अलग समय पर यह स्नान चलता रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का समय सुबह 5:27 से 6:21 का था। वहीं दोपहर 12:09 से 12:51 में बना था। इसको अभिजीत मुहूर्त भी कहा गया है। साथ ही दोपहर 2:15 से लेकर 2:57 तक विजय मुहूर्त रहा। वहीं शाम 5:42 से 6:15 तक गोधन मुहूर्त में स्नान किया जा सकता है। इस समय किया गया दान पुण्य विशेष फलदायी होता है। अमृत स्नान के महत्व की बात की जाए तो महाकुंभ के दौरान होने वाला अमृत स्नान इस आयोजन के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह केवल स्नान नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है, जिसमें देश और दुनिया भर में आने वाले अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले साधु संत अपने अपने नियमों से स्नान करते हैं। इसके बाद देश और दुनिया से आई जनता भी पुण्य कमाने के लिए डुबकी लगाती है। अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, उसके बाद अन्य साधु और फिर जनता का स्नान होता है। ऐसा कहा जाता है कि दिन अगर डुबकी लगा ली तो कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान करने से न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्म के पापों का भी अंत हो जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी ये स्नान फलदायक माना जाता है। आपको बता दें कि ये अमृत स्नान कब है, तो पहला स्नान 13 जनवरी यानी कि आज पौष पूर्णिमा के दिन है। वहीं दूसरा स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति को है। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या को है। चौथा स्नान 2 फरवरी 2025 यानी कि बसंत पंचमी के दिन होगा। साथ ही पांचवा स्नान 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा को होगा। आखिरी और छठा स्नान 26 फरवरी 2025 यानी कि महाशिवरात्रि को होगा। अगर बात की जाए कि आखिर क्यों कुंभ मेला लगाया जाता है, तो कुंभ का आयोजन केवल 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत को लेकर राक्षसों और देवताओं के बीच संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें इन्हीं 4 स्थानों पर गिरी थी। इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के 3 रूप देखने को मिलते हैं। एक तो पूर्ण कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ और महाकुंभ। पूर्ण कुंभ हर 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। इसका आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या फिर नासिक में होता है। पूर्ण कुंभ में स्थान का निर्णय
ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। अर्ध कुंभ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि अर्ध का मतलब आधा। इस प्रकार कुंभ के विपरीत अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में किया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। वहीं बात की जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल बाद किया जाता है। इसका आयोजन केवल प्रयागराज में ही होता है। 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ आता है। सभी कुंभ में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इसमें भाग लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसका आगाज आज से हो गया है। इसी के साथ इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।